हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अर्जुन ने अपने कर्म को सुधार लिया था और गांव के लोगों की मदद करके उसने अपने अतीत की गलतियों का प्रायश्चित किया था। लेकिन कर्म की परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव में एक नई समस्या आई। गांव के पास के जंगल में एक खतरनाक जानवर ने आतंक मचा रखा था। वह जानवर रात के अंधेरे में गांव के पशुओं को उठा ले जाता था और कई बार तो गांव वालों को भी नुकसान पहुंचा चुका था। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके हुए थे। कोई भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन ने यह सब देखा और उसने फैसला किया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और कहा, मैं इस जानवर का सामना करूंगा और गांव को इस आतंक से मुक्त कराऊंगा। गांव के लोगों ने अर्जुन की बात सुनी, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं अर्जुन को कुछ ना हो जाए। राहुल ने अर्जुन का साथ देने का फैसला किया। उसने कहा, अर्जुन, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। दोनों दोस्तों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल का माहौल बहुत ही डरावना था। पेड़ों की घनी छाया और चारों ओर सन्नाटा। अचानक उन्हें एक गुड़ाहट सुनाई दी। वह जानवर उनके सामने आ गया। वह एक विशालकाय भेड़िया था जिसकी आंखें लाल थी और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। अर्जुन और राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिलकर जानवर का सामना किया। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी से जानवर को एक जाल में फंसा दिया। जानवर ने जोरदार संघर्ष किया, लेकिन अर्जुन और राहुल ने उसे काबू में कर लिया। जानवर को काबू में करने के बाद अर्जुन ने देखा कि उसके पैर में एक गहरा घाव है। उसने समझ लिया कि यह जानवर भी किसी दर्द से पीड़ित है। उसने राहुल से कहा, हमें इस जानवर का इलाज करना चाहिए। यह सिर्फ दर्द के कारण हिंसक हो गया है। राहुल ने अर्जुन की बात मानी और दोनों ने मिलकर जानवर का इलाज किया। कुछ दिनों बाद जानवर ठीक हो गया और उसका स्वभाव भी बदल गया। वह अब गांव के लिए खतरनाक नहीं था। गांव के लोगों ने अर्जुन और राहुल की बहादुरी की सराहना की। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने न सिर्फ गांव को एक खतरे से बचाया, बल्कि एक जानवर की जान भी बचाई। उसने समझ लिया कि कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है, अगर हमारे इरादे सही हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद अर्जुन को फिर से एक सपना आया। सपने में वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसने कहा, अर्जुन, तुमने अपने कर्म को सही किया है, लेकिन अभी भी एक और परीक्षा बाकी है। तुम्हें अपने अंदर के डर का सामना करना होगा। अर्जुन ने पूछा, मेरे अंदर का डर? मैं तो अब किसी चीज़ से नहीं डरता। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा डर तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। तुम्हें उसे पहचानना होगा और उसका सामना करना होगा। अर्जुन ने यह बात मान ली और उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसका डर उसके अतीत की गलतियों से जुड़ा हुआ है। उसे डर था कि कहीं वो फिर से गुस्से में आकर कुछ गलत ना कर दे। अर्जुन ने अपने डर का सामना किया और उसे दूर करने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों के सामने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार किया और उनसे माफ़ी मांगी। गांव के लोगों ने उसे माफ़ कर दिया और उसकी सच्चाई की सराहना की। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने न सिर्फ अपने डर को दूर किया, बल्कि अपने कर्म को भी पूरी तरह से सही कर लिया। उसने समझ लिया कि कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को सुधार ले तो कर्म हमें एक नई शुरुआत दे सकता है। और इस तरह अर्जुन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास की और गांव के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। लेकिन कर्म की परीक्षा हमेशा जारी रहती है और अर्जुन की कहानी भी अभी ख़त्म नहीं हुई है।